अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान ने ट्वीट कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। रामविलास पासवान ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यह कहना कि मोदी सरकार ने एनएफएसए लाभार्थियों की सूची का विस्तार नहीं किया, तथ्यों से परे है। यूपीए सरकार ने ही एनएफएसए कानून को 2013 में पास करते समय हर 10 वर्ष में लाभार्थियों की सूची के विस्तार का प्रावधान किया, जो 2021 के जनगणना के बाद प्रस्तावित है। जबकि इस कोरोना संकट में हमारी सरकार ने गरीबों की जरूरत को महसूस करते हुए #आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 8 करोड़ वैसे प्रवासी श्रमिकों एवं जरूरतमंदों के लिए 2 महीने मुफ्त अनाज की व्यवस्था की, जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि निष्पक्ष जांच के जरिए सही बातें सामने आएंगी तो निश्चित ही उन बेकसूरों को इंसाफ मिलेगा जो बदनाम करने की कैंपेन के शिकार हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही थी। कानून, कोर्ट कचहरी, लव, सेक्स, धोखा और न जाने किस किस एंगल को जांच के दौरान उछाला गया। इन सब के बीच हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक तरफ, दूसरी तरफ मुंबई पुलिस और इस कहानी में तीसरा सबसे बड़ा किरदार बिहार पुलिस थी। हर रोज नए नए खुलासे, रोज नए दावे। किसने किसको धोखा दिया? सुशांत के कार्ड से पेमेंट कौन कर रहा था? शॉपिंग कोई और कर रहा था? पैसे सुशांत के कट रहे थे। इन सब के बीच मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस में अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। उधर रिया चक्रवर्ती, जो कि इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड या फिर कह लीजिए कि सोशल मीडिया की नजरों में सुशांत आत्महत्या की आरोपी, रिया चक्रवर्ती ने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि मामले की सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। साथ ही रिया ने मांग की थी कि बिहार में उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है उसे भी खारिज किया जाए, लेकिन कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की दलीलों को दरकिनार किया और फैसला सुना दिया। ये एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2 महीने से ज़्यादा से, सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए, उनके परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए। और इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी। मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच करेगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार में रिया के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो कानून के मुताबिक है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने मुंबई पुलिस को सख्त आदेश दिया है कि वो इस केस से जुड़े सभी सबूत और दस्तावेज जल्द से जल्द सीबीआई को हैंडओवर करे, ताकि सीबीआई मामले की तह तक पहुंच सके। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि सुशांत सिंह राजपूत एक टैलेंटेड एक्टर थे। इससे पहले कि उनकी पूरी काबिलियत के बारे में देश को मालूम चलता, उनकी मौत हो गई। कोर्ट ने आगे कहा, काफी लोग इस केस की जांच के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कयासों को रोकना होगा और ये तभी संभव है जब मामले की निष्पक्ष जांच हो। इस केस की सीबीआई जांच समय की जरूरत है। 11 बजे का निर्णय का सब लोग, पूरा देश इंतजार कर रहा था, पूरा विश्व कर रहा था। बिकॉज सुशांत, और मेरी माँ भी कर रही थी जिन्होंने कभी सुशांत की फिल्म नहीं देखी, वो गाँव में, कि उनको लगा ना होगा हो केहू लड़का रहे, देखा अपनों बच्ची केहू कैसे मौत हो गई, कितना जवान लड़का रहे, कहीं पंखवा पे लटक गई, कैसे मर गई, कैसे को मृत्यु हो गई। अच्छा तो सुने की कमावत रहे पैसा वैसा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों समर्थकों को भी खुशी जरूर मिली होगी, जो ये जानना चाहते थे कि आखिर सुशांत की मौत कैसे हुई। क्योंकि रुपया, पैसा, करियर, सब कुछ तो ठीक था, तो फिर आखिर वजह क्या है? कोर्ट के फैसले के बाद सुशांत के परिवार के लोगों को भी उम्मीद जगी है कि अब सच्चाई सामने आएगी। कोर्ट का जो फैसला आया है यह हम लोगों के लिए काफी हर्ष की बात है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। जिस तरह महाराष्ट्र पुलिस अपनी जांच में टाल मटोल कर रही थी, साक्ष्य को छिपा रही थी, उससे तो हम लोगों को काफी असंतोष था।
अभी जो निर्णय आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, यह काफी स्वागत योग्य है और हम लोगों को भरोसा है कि सीबीआई जांच में हम लोगों को उचित न्याय मिल जाएगा। बिहार पुलिस भी कोर्ट के फैसले के बाद खुश है, क्योंकि बिहार पुलिस के भी आरोप थे कि जब वो मुंबई गए थे तो लोकल पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया, लेकिन अब जब जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी करेगी तो न जाने कितने चेहरों से शराफत का नकाब उतरेगा। देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है, लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। क्योंकि सुशांत सिंह सुसाइड केस की जांच बॉलीवुड में भाई भतीजावाद से शुरू हुई थी और फिर देखते ही देखते इसमें लव का एंगल भी आ गया। धोखे और साजिश की भी बातें सोशल मीडिया पर की जाने लगी और इन सब के बीच जिस चेहरे को विलेन बनाया गया वो थी सुशांत की सेकंड गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। अंकिता लोखंडे का भी नाम उछाला गया, लेकिन अंकिता ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया, साफ कर दिया कि संबंध टूट गए तो फिर टूट गए। बहरहाल अब सीबीआई टूटे संबंधों से लेकर रूठे यार तक, इश्क, शोहरत, तरक्की और बुलंदी के हर किरदार तक पहुंचेगी। इसलिए सुशांत के फैंस को इंतजार उस दिन का है। सीबीआई इस केस की क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेगी। न्यूज़ 18 ब्यूरो। वहीं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने न्यूज़ 18 के शो आर पार में कहा है कि अगर मीडिया ना होता तो 6 दिन के अंदर गायब हो जाता बिहार का बेटा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो मीडिया ट्रायल हुआ ये बंद होना चाहिए, ये जो मीडिया ट्रायल हुआ, जो मीडिया ने इतना कुछ रिपोर्ट करा वो बंद हो जाना चाहिए। आप मीडिया के रोल के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मीडिया ट्रायल को अगर मैं तो एक ही लाइन में अपनी प्रतिक्रिया दूंगा कि अगर मीडिया नहीं रहता, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, तो 14 जून को जो यहां से इस दुनिया से चला गया वो बिहार का बेटा, इस तारीख तक 6 दिन के अंदर ये न्यूज से बाहर था। मुंबई में भी 20 तारीख के बाद किसी अखबार में और किसी न्यूज में कोई उसका न्यूज नहीं था। आज मीडिया का ही योगदान है और सिर्फ मीडिया का योगदान है कि इतने लोगों की संवेदना इसके साथ जुड़ी और आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि अब ये उम्मीद बनी है कि इसमें न्याय हो जाएगा। मीडिया नहीं रहे ये देश अब कोनिका सदानंद, दिस इज फॉर यू। अगर मीडिया ना रहता, मीडिया रिपोर्ट ना करता तो सत्य सामने नहीं आता, ये बिहार के डीजीपी का कहना है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में बुधवार सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। दिन में अंधेरा छा गया, जगह जगह जाम लग गए और लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट तक जलानी पड़ गई। लेकिन यह परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। देखिए, यही है एनसीआर। बारिश की चंद बौछारों में मचा है हाहाकार। सड़कें डूबी, जाम लगा, दीवार गिरी, बेकार हो गई कार। एनसीआर पर पानी का प्रहार। दिल्ली एनसीआर में जब मौसम ने करवट ली तो आम लोग कराहने लगे। चलिए पहले दिल्ली को देख लीजिए। सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है और बारिश के कारण दिल्ली की सड़कों पर कई जगह पर पानी भराव हो चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली की सड़कों में कई जगह पे पानी भर गया है और साथ ही वाटर लॉगिंग के साथ साथ जाम की समस्या भी हो गई है। भारी बारिश के बाद दिल्ली में लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ा। मदर डेयरी अंडरपास, मयूर विहार फेज 2 अंडरपास, सराय काले खां से डीएनडी, शशि गार्डन से कोटला, सीमापुरी से दिलशाद गार्डन अंडरपास, मैदान गढ़ी में एमबी रोड सहित कई अहम जगहों पर पानी भर गया। एक दिन की बारिश से ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एमसीडी और दिल्ली सरकार की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर कई जगह पे आपको दिल्ली की सड़कों पर पानी भरा हुआ नज़र आ जाएगा और ट्रैफिक जाम की अगर मैं बात करूँ तो आईटीओ से लेकर प्रगति मैदान से लेकर और डीएनडी जैसे हम क्रॉस करते हैं आपको लंबा जाम देखने को मिल जाएगा। चलिए अब दिल्ली के उस मिंटो रोड की स्थिति जान लीजिए।
जहां हर बार बारिश का कहर टूटता है। मिंटो रोड पे पानी जलभराव होने के कारण यहाँ पे एक ऑटो वाला हादसे का शिकार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। आप देख सकते हैं कि अभी भी मिंटो ब्रिज के नीचे काफ़ी लोग सर छुपा के खड़े हैं, बारिश से बचने के लिए खड़े हैं, मगर इस रास्ते को पूरी तरीके से प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है। आसमान में बादल इतने घने थे कि दिन में ही रात जैसी स्थिति हो गई। अंधेरा छा गया, सड़कों पर गाड़ियों को लाइट जलाकर चलना पड़ा। तो वहीं भारी बारिश के बीच साकेत इलाके में एक लंबी दीवार गिर गई, जिसकी वजह से दीवार के पास खड़ी कई गाड़ियां उसकी चपेट में आकर चकनाचूर हो गईं। टेक्निकली हर 10 फुट के बाद एक पिलर होना चाहिए, ना इसमें पिलर है। ये 3 फुट की दीवार 12 फुट की हो गई, फिर उसके ऊपर रेलिंग लगा दी, फिर उसके ऊपर ये वायर लगा दी, तो इतना जो है इसके ऊपर वेट हो गया है। तो वो वायर वॉल तो गिरती थी, 7 गाड़ियां डैमेज हो गई हैं, टोटल लॉस, जिनमें से 2 गाड़ियां मेरी थी। सुबह 5:30-6 बजे के करीब ना आवाज़ सी आई उसको, उसने आके बताया ऐसे पीछे की दीवार गिर गई है। तो हम सब लोगों ने आके देखा, तो यहाँ देखा 7-8 गाड़ियाँ डैमेज है और इन्होंने वॉल भी एक्स्ट्रा बढ़ा रखी है, पूरी हाइट बढ़ा रखी है, कोई पिलर्स नहीं है, इसके बीच बेस नहीं है। वो तो शुक्र है कि कोई बैठा नहीं था गाड़ी में, वरना कोई हादसा हो जाता तो उसके बाद तो दिक्कत और बढ़ जाती ना। साकेत के जे ब्लॉक में इस दीवार के गिरने से काफी नुकसान हुआ है। तो गुड़गांव में गोल्फ कोर्स के पास भी एक गाड़ी डूब गई। आप खुद देखिए, ये है वो कार। बताया जा रहा है कि मर्सिडीज कार है, लेकिन अब बेकार है। हम यहाँ गोल्फ कोर्स रोड पर निरीक्षण में हैं और यहाँ एक अंडरपास में जल भराव हो गया था, उसकी पंपिंग मशीनरी लगवाकर उसकी निकासी के लिए प्रयासरत हैं और कोशिश करेंगे इसको हम आज में इसको मोटरेबल कर पाएँ, ताकि कल मॉर्निंग से जब ट्रैफिक शुरू हो तो इसकी ट्रैफिक सुचारू रूप से चले। गुरुग्राम के बाद अब बात नोएडा की। तो देखिए नोएडा में कैसी बारिश हुई है। आसमान से कितनी तेज बौछारें गिर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रहार करने पर आमादा है पानी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 25 अगस्त तक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। इस दौरान 19 और 20 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं 21 से 25 अगस्त तक मध्यम से हल्की बारिश की संभावना है, मतलब अभी खैर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना काल में मास्क पहनना सभी के लिए जरूरी हो गया है। अपने देश में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो सोना पहनने के काफी शौकीन हैं। नासिक में एक शख्स मकरंद साली कोरोना से बचने के लिए अपने लिए सोने का मास्क बनवाया, जिसकी कीमत 2 लाख के करीब बताई जा रही है। इस शख्स को गोल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे मेन कारण म्हणजे बचपन में मैं रामायण महाभारत बहुत देखा करता था। उस समय टीवी पे जो कैरेक्टर थे, श्री राम जी, श्री कृष्ण भगवान जी, श्री कृष्ण अर्जुन, श्री कृष्ण कर्ण, इनको देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ। उनके सोने के आभूषण देख के मुझे भी ऐसा लगा क्यों ना अपन भी ये पहना जाए। तो उस वक्त सोर्स ऑफ इनकम कुछ ना होने की वजह से मैं सोने के आभूषण बना नहीं पाया। तो जैसा मैंने कमाना चालू किया, तो जब से लेकर के आज तक मेरे पास 80 तोले सोने के आभूषण हैं। उनमें 9 अंगूठियां, 7 चेन, 7 लॉकेट, 5 ब्रेसलेट और 2 कान की वालियां। अभी रिसेंटली मैंने बनाया हुआ ये मास्क है। सिरोही के माउंट आबू की खूबसूरत वादियां बारिश से और भी ज्यादा हसीन हो गई हैं, जिसका सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। रिमझिम बरसात से हसीन हुई वादियां, पहाड़ों पर लगा बादलों का डेरा, झील में झूमती लहरें, माउंट आबू की मस्त वादियां, झमाझम बारिश की बौछार, पहाड़ों पर बादलों की अटखेलियां, झील में उठती लहरें, ये जन्नत सा नजारा है माउंट आबू का। जी हां, मरुधरा का ये खूबसूरत हिल स्टेशन कुदरत के नायाब तोहफे से
लबरेज है। बारिश से हरियाली की चादर ओढ़े यहाँ की वादियां और भी हसी हो गई हैं। कुदरत की ऐसी खूबसूरती का लुत्फ उठाने, उनका दीदार करने बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। फैमिली के साथ में टूर कर देता हूँ माउंट आबू, तो बहुत बढ़िया मौसम है और इतनी अच्छी बारिश और ये बादलों के अंदर, और सेम ये ना अपने साउथ में कोडकनाल या मुनार जैसा मौसम है। बहुत मजा आया एंजॉय के लिए। कोई सफेद चादर से ढके पहाड़ों को निहार रहा है तो बेपनाह खूबसूरती को अपने कैमरे में समेट रहा है। नक्की झील में सैलानी बोटिंग का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। अरावली की पहाड़ियों पर बादलों का डेरा है। मानो ऐसा लगता है बादल पहाड़ों पर अटखेलियां कर रहे हैं। हर तरफ बस बहार ही बहार है, जो बरबसी आपको अपनी ओर खींच लेती है। न्यूज़ 18 के लिए सिरोही के माउंट आबू से शरद टांक की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।